हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। और आज मैं इस वीडियो में, जैसे कि आप सबको पता है, जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म भरने वाले हैं, कि सुप्रीम कोर्ट जेसीए का फॉर्म आया हुआ है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक शॉर्ट नोटिस आई हुई है और इससे रिलेटेड एक फ़ॉर्म इससे पहले भी आई हुई थी 2022 में। उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किन्हें ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद पेपर का लेवल क्या था जो मैंने पिछली बार दिया था, सिलेबस क्या था। फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट में एक दिक्कतें आई थी, टाइपिंग टेस्ट इसका डिफरेंट होता है, वो मैं चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं वैकेंसीज़ क्या है उसको भी कंपेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा भी, अपना स्कोर कार्ड भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, लास्ट टाइम जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें ये है एप्लीकेशन नंबर, ये है नाम, ये है उसके बाद यहाँ पे पेपर पैटर्न भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें जो ये था, मेरा फर्स्ट पेपर था, ये होता है, दो पेपर होते हैं इनफैक्ट। एक जनरल जीके मतलब इंग्लिश मिला, एक इंग्लिश और जीए और जीके मिला के होता है, 100 नंबर का होता है। इसके अलावा एक कंप्यूटर नॉलेज का 25 नंबर का होता है। इन दोनों का कट ऑफ अलग अलग बनता है। उसके बाद एक इंग्लिश टेस्ट टाइपिंग होती है, जिसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या होती है, इनकी ये जो 3% का एरर है वो होता है। और इसमें इन्होंने जो स्पीड भी मांगा है, मतलब ये चीज़ समझिए आप कि 3% एरर के साथ 35 WPM का स्पीड लाना, ये सबसे टफेस्ट कामों में से है। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं ये चीज़ आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक कट ऑफ बनता है, उसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव में, मतलब क्वालिफाइड फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, मैं इसमें क्वालिफाइड था, ठीक है। ये मैंने वीडियोज़ बनाई थी पहले, और एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाला था, इस पर ऑलमोस्ट 5000 व्यूज़ हैं। फिर इसी वीडियोस को लोगों ने देख के मुझे कमेंट किया कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैं ये अपीयर हुआ हूँ और बहुत कम लोग हैं जो, मतलब बहुत कम जानकारी भी है इस एग्ज़ाम को रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इस साल जो एक शॉर्ट नोटिस आई हुई है 2024 की, उसमें जो इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन जो डेट है अप्लाई का, वो जनवरी 2025 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और 400 रुपये फ़ीस रहेगी जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। फिर SC ST PH का 200 रहेगी। जो लास्ट टाइम था वो 2022 में आया हुआ था, और उसमें 500 रुपये फ़ीस था और 250 रुपये करके था, ठीक है। और इस आगे देखते हैं। आगे जो एज है वो 18 से 30, ठीक। इस बार जो वैकेंसीज हैं, ये 2024 की बात कर रहा हूँ, इस बार जो वैकेंसीज है 241 है, ठीक है। और इस बार जो पहले थी वो 210 थी। तो समझिए आप मेरी बात, जो 210 थी उसमें मैं क्वालिफाइड था, ठीक है। और जब 210 में आप क्वालिफाइड कर सकते हैं, 241 उससे बेहतर कंडीशन ही है और एक अच्छी जॉब है ऑब्वियसली। और इसमें मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ इस एग्ज़ाम का। तो अब यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चन का पहला पेपर होगा, ठीक है। और जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश के, टोटल 100 क्वेश्चन का होगा। ध्यान से समझिएगा, 50 क्वेश्चन होगा जनरल इंग्लिश। क्यों होगा? सुप्रीम कोर्ट में सारी काम जितने होते हैं, सारे टोटल अप्रॉक्स जितने सारे काम हैं वो इंग्लिश में ही होता है, तो इसलिए इन्होंने इंग्लिश पे स्पेशल फोकस दे रखा है, ठीक है। 25 क्वेश्चन ये कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के होंगे, 25 क्वेश्चन इनका जनरल एप्टीट्यूड का होगा और 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन पूछते हैं, बेसिकली नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आप किसी चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो या नहीं। कोई पैसेज का मीनिंग समझ के उसको आगे मतलब लेटर बनाना हो या फिर आगे उसको भेजना हो, तो वो चीज़ें आप कर पाते हो या नहीं, ये चीज़ आपसे वो चेक करेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्क होगा कितना, 1/4 का। अब एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है ना, कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होगा, जो 25 नंबर का होगा, ठीक है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ तो ये है, अगर किसी का, अच्छा अब मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ किसे ये अप्लाई करना चाहिए, हु शुड अप्लाई। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो कट ऑफ बनता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड नहीं है। यहाँ पे इन्होंने 3 तरीके का अलग अलग पैरामीटर डिसाइड किया हुआ है। पहला 100 नंबर का पेपर, उसके बाद एक 25 नंबर का पेपर कंप्यूटर वाला, ठीक है। और लास्ट वाला टाइपिंग वाला। मुझे लगता है सबसे जो टाइपिंग है ना, ये कंप्यूटर, ये टाइपिंग सबसे ज़्यादा जो टफ है वो टाइपिंग ही है। अगर किसी का 35 WPM है, ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने टाइपिंग देखा था, टाइपिंग जो मैंने किया था, इनकी सबसे टफेस्ट थी। फ्लैट कीबोर्ड था इनका, फ्लैट कीबोर्ड था, और एक एक वर्ड जो थे, मिनिमम जो थे, मैं बता रहा हूँ, छोटे वर्ड थे ही नहीं, जैसे डिस्क्रिप्टिव है, इतने बड़े बड़े वर्ड थे। फिर उसके बाद इम्पैनल्ड है, फिर उसके बाद मतलब कोई भी वर्ड जो ऐसा था ना, 8-10 वर्ड से, 8-10 कोई भी जो इनका लेटर था वो 8-10 वर्ड से कम का नहीं था। मुझे सही बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं सेलेक्ट होने वाला हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा ना कि इन्होंने 5 वर्ड को
एक 5 होता है ना, 5 अक्षर को इन्होंने एक वर्ड समझा और उससे शायद इन्होंने 35 WPM उसके बेसिस पे इन्होंने काउंट किया और शायद मैं तभी सेलेक्ट हो पाया हूँ। अच्छा, उसमें भी खतरनाक चीज़ एक और भी है कि ये 3% सिर्फ एरर अलाउ करते हैं। अगर आपने जैसे अब मैं टाइप कर रहा हूँ तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, साथ में मैं एडिट भी कर रहा हूँ, क्योंकि यार 3% ज़्यादा अगर मैंने एरर भी कर दिया तब भी तो मैं बाहर हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपकी टाइपिंग है, अगर आप 35 WPM तक पहुँच पाते हो तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको एरर नहीं करना है, और इनकी जो पैसेज आएंगे वो आपके लाइफ के सबसे टफेस्ट पैसेज में से हो सकते हैं। तो अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, आपके पास बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की है और थोड़ा मोड़ा इंग्लिश आता है, थोड़ा सा मतलब इतना कि इंग्लिश में आप, जैसे मेरे इंग्लिश में जहाँ तक मुझे पता है 35 के अराउंड मार्क्स थे और बाकी में थोड़े कम ही रह गए। तो अच्छा, बहुत इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, इंग्लिश एवरेज ही आती है, मतलब थोड़ा एवरेज से ऊपर आती है, मिडिल कह सकते हैं, मीडियम से ऊपर पेपर होता है इनका। तो अगर ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन आपके पास है, आप सेलेक्ट हो सकते हो और आपको दिल्ली बुलाया जा सकता है, क्योंकि इनका जो इंटरव्यू होता है वो दिल्ली में होता है, ठीक है। और जो फाइनल कट ऑफ होगा उसके बाद, जैसे आप बुलाया जाएगा, पहले आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए पेपर बुलाया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है। और इंटरव्यू में भी आपको एक मिनिमम मार्क्स लेके आना होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग और मोर मार्क्स। तो जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें क्लियर किया, आपको फाइनल सिलेक्शन में हेल्प मिलेगा। और इतने सारे इन्होंने एग्ज़िट होने के पैरामीटर्स इन्होंने लगा रखे हैं ना, कि अगर आपने किसी में भी एक में आप चूके तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक। आगे देखते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, और अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है दे कैन कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।